हेलो दोस्तों, आरडी इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपका आरडी इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची 7वीं अनुसूची में। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर M.L. दंतवाला। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? वर्ष 1985 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20। भारत के सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? 18.3% है, वर्ष 22-23 के अनुसार। भारत के कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। बजट 2024-25 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपया प्रावधान किया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोतें। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
वर्ष 2007-08 में। कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22+ 1 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? भारतीय खाद्य निगम FCI। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति होती है दीर्घकालिक। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? 142%। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा वर्ष 1965 में लागू। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? वर्ष 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भू-जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? गेतलसूद, रांची। प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, कटक। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, कुर्ग। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन, जोधपुर। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म, हैसरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। थैंक यू दोस्तों।